हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल का हमारा क्या व्यू हो सकता है और कल हमारा क्या व्यू था। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो कल हमने आपको 3 लेवल्स बैंक निफ्टी में दिए थे, जो तीनों लेवल यहां कंप्लीट होते हुए नजर आए थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर बैंक निफ्टी अपने स्टेज लेवल में, जो कि 10 तारीख का हाई या लो था, अगर उसने उसे ब्रेक किया, जो कि उसने 40,400 के आसपास मैंने आपको बताया था, अगर उसे उसने ब्रेक किया तो नीचे बैंक निफ्टी में आपको 3 लेवल सर्टेनली आपको हिट होते हुए नजर आएंगे। और इस रेंज में भी मैंने आपको बताया था कि 40,050 की रेंज में अगर निफ्टी आगे रुकता है तो स्टेबल हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो वो उस टारगेट को हिट करेगा ही करेगा। तो बैंक निफ्टी ने कल के आज के हमारे तीनों टारगेट हिट किए, 40,142, 39,965 और 39,800। इवन बैंक निफ्टी ने 39,470, 460, 470 तक का लो भी बनाया है। बैंक निफ्टी ने अपने इस लेवल को भी 39,470 के लेवल को भी टच किया है। तो अब हमें देखना है कि अब हमारा कल का व्यू क्या हो सकता है। अब हमें काम करना है कल के व्यू के लिए। एक काम करते हैं, हम इस चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं और आपको ये बताते हैं कि एक्चुअलिटी में यहाँ किस तरह का एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने अक्टूबर 15 को, अक्टूबर 17 को इस लेवल के पास टच किया था और इसी लेवल से 23 सितंबर 2022 को एक डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया था। तो अगर हम बात करते हैं आज की, तो बैंक निफ्टी ने अपना 6 महीने का लो टच किया है। सेम उसने 30 जनवरी को भी किया था। दैट वाज कंफर्मली, इट वाज नॉट जस्ट एनी नियरली एनी अदर स्टॉक्स, इट वाज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ अडानी। क्योंकि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की एक न्यूज़ आई थी और 24 जनवरी को जैसे हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई, बैंक निफ्टी 42,950 से सीधे बैंक निफ्टी ने अपना 39,400 के आसपास का लो बनाया था। आज जो कुछ हुआ है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, इट वॉज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ एनी इंडियन मार्केट, इट वॉज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना 85% 95% स्टेक डाइल्यूट कर दिया है और फेड ने आज सुबह मॉर्निंग में एक न्यूज़ दी थी कि वो सिलिकॉन वैली बैंक को एक फंड रेज करेंगे उसके लिए, और उस बैंक के डिपॉजिटर्स को उसका अमाउंट निकालने के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन्स करने के लिए एप्लीकेबल कर देंगे। सो उसके अगेंस्ट में भी कोई स्पेशल फैक्ट यहाँ नहीं आया है। अगर मैं बात करूँ तो आज एक और बैंक आपको यहाँ टूटता हुआ नजर आएगा। रिपब्लिक फर्स्ट बैंक जो है यूएस का, ये भी 60% तक ड्रॉप हो गया है। इसका स्टॉक भी 60% तक ड्रॉप हो चुका है। अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स 1 डे टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो इंडिया विक्स ने जो हाई बनाया था 24 जनवरी के बाद, यानी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसी हाई की तरफ आज ये बढ़ता हुआ नजर आया है। इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में नोट कर सकते हैं। अगर इंडिया विक्स हाई जा रहा है, दैट मीन्स इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी विल बी डेफिनेटली गो लो। आज हमारे आप किसी भी बैंक के स्टॉक को चेक कर सकते हैं, हर बैंक ने एक डाउन साइड में रैली दी है। बट ये सर्टेन है कि ये जो कुछ भी आज हुआ है या जो कुछ भी कल हुआ था, इट वॉज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट, इट वॉज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आता है तो ये कंफर्म्ड है कि आगे भी ये क्रैश ऐसे ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। यूएस डाउ जोन्स आज मॉर्निंग में, जब हम यूएस डाउ जोन्स को हम देख रहे थे, आज मॉर्निंग में इसमें बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिली थी। एक अप साइड की रैली थी, हमें लगा कि हो सकता है स्टेबल हो जाए। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स ने सुबह करीबन 200-250 पॉइंट का प्लस दिया था आज मॉर्निंग में,
जो करीबन टच किया था 32,340-50 के लेवल तक का। और अभी अगर आप देख रहे हैं डाउ जोन्स 31,595 के लेवल पे, यानी कि 400 पॉइंट डाउ जोन्स फ्यूचर अभी ड्रॉप हो चुका है और अभी भी यूएस मार्केट ओपन नहीं हुए हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि यूएस मार्केट आपको कहीं यहीं यहाँ कहीं नीचे बिजनेस करता हुआ नजर आ सकता है 31,000 के आसपास के लेवल के आसपास, यानी कि अभी भी ये 400 पॉइंट और ड्रॉप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। सेम चीज नेस्डेक के लिए है। अगर नेस्डेक भी आप देखेंगे तो मॉर्निंग में 12,200 के आसपास बिजनेस कर रहा था नेस्डेक फ्यूचर, और अभी नेस्डेक फ्यूचर 11,980 के लेवल के आसपास है, यानी कि 250 पॉइंट के आसपास ये भी टू ड्रॉप हो चुका है। और पॉसिबिलिटीज हैं कि नेस्डेक आपको 11,800 के आसपास के लेवल यहाँ कहीं दिखा सकता है। और अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट आज नाइट में यूएस मार्केट में हुआ तो इट इज कंफर्म्ड कि बैंक निफ्टी में ये लेवल जो है आपको यहाँ टच होता हुआ कहीं दिखाई दे सकता है। ये आखिरी लेवल है, ये आखिरी लेवल है, ये अगले 2 दिनों का आखिरी लेवल है। 37,550 का जो लेवल है ये बैंक निफ्टी आपको टच करते हुए नजर आ सकता है अगले 2 दिनों में। ये बात आप मेरी नोट करके रख सकते हैं। कल के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है, कल अगर हम बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में कल हमारा क्या व्यू बन सकता है, कहाँ तक हम ड्रॉप हो सकते हैं, कितनी गुंजाइश हमारे मार्केट में अभी भी बची हुई है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो अगर कल का मार्केट इसे होल्ड कर पाता है, कल का हमारा मार्केट अगर इसे होल्ड कर पाता है तो कल के मार्केट में हम आपको यहाँ कहीं बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। कल अगर ये होल्ड करता है हमारा मार्केट तो मेरे जो लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं 39,315, दूसरा लेवल जो बॉटम है और पीछे मार्च से एक सपोर्ट लिया है, प्लस जनवरी 2022 में भी यहाँ से इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, करीब था ये 48,600 के आसपास का लेवल, 38,600 के लेवल। इसके अलावा एक शॉर्ट लेवल यहाँ पर भी आपको ये मिल सकता है 39,000 के रेंज में। तो ये 3 लेवल मुझे कल के लिए नजर आ रहे हैं मेजर लेवल। इसके अलावा वीकली लेवल के हिसाब से मुझे 37,500 तक भी बैंक निफ्टी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो कल अगर मार्केट यहाँ कहीं प्लस होता है हमारे आसपास इस लेवल में तो हमारे तीनों लेवल आपको टच होते हुए नजर आएंगे। जिनके लिए आप बिजनेस कर सकते हैं। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट कहीं हल्का भी गैप अप ओपन होता है तो पहले 20 मिनट आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म्ड होता है कि पहले 20 मिनट की जो ट्रेड है, जैसे आज भी बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बहुत से लोगों को ट्रैप किया था, इवन मैं खुद भी उसमें ट्रैप हुआ था कि एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर देखने को हमें मिला था। पहले 20 मिनट में हमें लगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है यूएस मार्केट के अगेंस्ट में बिहेव कर रहा है, बिकॉज यूएस मार्केट वाज बुलिश, वेरी बुलिश इन द मॉर्निंग। हमें लगा 2% का हाइक है तो हो सकता है, जैसे यूएस फेड ने एक नोटिस दिया था कि वो सिलिकॉन वैली बैंक को फंड रेजिंग कर रहे हैं उसके लिए, तो यूएस मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी बुलिश पैटर्न यहाँ पर शो किया था। लेकिन इट वाज कंप्लीटली वाज अ ट्रैप। पहले आधे घंटे की कैंडल बन जाने के बाद मार्केट में एक व्यू बनता है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअलिटी में मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। तो उसी बिहेवियर को देखते हुए आप आगे के मूव बना सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी इस लेवल से कहीं सपोर्ट ले लेता है, इनकेस अगर आज रात यूएस मार्केट में बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बन जाता है तो कल के कल ही बैंक निफ्टी आपको अपने प्रीवियस डे के हाई को टच करता हुआ नजर आएगा, ये भी कंफर्म्ड है। 40,800 के लेवल आपको कल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी 39,600 के लेवल पे है और कल के कल में ही आपको ये 1100 पॉइंट की जो रैली आज ड्रॉप हुई है ये आपको देखने को मिल सकती है, या 40,400 से 500 के लेवल के बीच भी आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। बट हम ये कब करेंगे, अगर
अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे कहीं, ये जो हमारा बैंड है जो कि है 39,890 से लेके और 39,620 के लेवल का, ये जो हमारी 150 पॉइंट की जो रैली है, 150 पॉइंट 200 पॉइंट की जो रैली है, इस रैली में अगर कहीं बैंक निफ्टी रुकता है तो ही हम यहां से अप मूव देखेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी कल यहाँ कहीं बिजनेस करते हुए नजर आएगा ही आएगा। आप इन तीन लेवल को ध्यान रख सकते हैं, 39,300, 39,000 और 38,615। ये लेवल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इन तीन लेवल का ही बिजनेस आपको कल देखने को मिलेगा। और पॉसिबिलिटीज 5% 10% अगर होती हैं तो कल ये भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी तो अप मूव दे, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि यूएस में कोई इस तरह की इन्फ्लेशन नजर नहीं आ रही है। बॉन्ड यील्ड बहुत घट चुकी हैं। अगर आप डॉलर अगेंस्ट आईएनआर को भी देखेंगे तो आज आईएनआर यहाँ डॉलर के अगेंस्ट में ड्रॉप हुआ है बहुत ज़्यादा। तो पॉसिबिलिटीज कहीं से कहीं तक भी नहीं है, ना ही इंडियन मार्केट में ऐसी कोई स्पेशल न्यूज़ आई है। इवन एक बैड न्यूज़ ही कह सकते हो आप कि येस बैंक के जो स्टेक थे, येस बैंक के स्टेक्स डाइल्यूट होते हुए आज नजर आए हैं। येस बैंक में अगर आप देखेंगे तो येस बैंक की और स्टेट बैंक की आज एक म्यूचुअल डील थी जो आज 13 मार्च को पूरी होनी थी। तो उसके अगेंस्ट में येस बैंक आपको बहुत अच्छे ड्रॉप तक भी गया है, 15.25 यानी कि करीब करीब 12% तक का इसमें ड्रॉप देखने को मिला था, जो नीचे के पॉइंट से खैर इसने एक रिकवरी भी दी है। इट वॉज अ गुड रिकवरी। अगर मैं बात करूं तो 14.95 रुपीज़ पे स्टेक ओपन हुआ था और 16.20 तक की हाई इसने आज का बनाया है, 16.30 का। दैट वाज अ गुड, नीचे से 5% का अप मूव हमें यहाँ देखने को मिला है, बट वाज नॉट अ गुड इफेक्ट ऑन एज अ बैंक लेवल। तो उसी तरह अगर हम कल के लिए निफ्टी के लिए बात करते हैं, अब निफ्टी एक अलग चीज है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमारे बैंक्स का सपोर्ट रहता है, क्योंकि बैंक्स मेजर बैंक है। अगर मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये चार बड़े बैंक हैं जिनका सबसे बड़ा हिस्सा बैंक निफ्टी में अवेलेबल है, और चारों ही बैंक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक हैं। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। आज मॉर्निंग में भी बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को होल्ड किया था, लेकिन निफ्टी ने अपना डाउन साइड का एक रैली अपने आप में बना ली है जो बहुत ही खतरनाक है, और पॉसिबिलिटीज है कि वो बहुत लो लेवल तक जा सकती है। ये वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, और ये पाथ नीचे की तरफ खुल गया है। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो मुझे निफ्टी में कहीं नीचे के लेवल यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं जो सीधे 16,800 की तरफ है। जैसे कि मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि 16,500 तक के लेवल हमें निफ्टी में खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो निफ्टी बिजनेस कर रहा है वो 17,180 के आसपास बिजनेस कर रहा है, 17,150 180 के आसपास बंद हुआ है निफ्टी। लेकिन मुझे नीचे के लेवल यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो नीचे के लेवल में मुझे जो सपोर्ट हल्का फुल्का नज़र आ भी रहा है वो सपोर्ट 16,950 के आसपास है यहाँ कहीं। इसके अलावा मुझे निफ्टी में कोई भी सपोर्ट लेवल नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर वन डे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट के केस में अगर आप निफ्टी को आज देखते हैं तो जो बिहेवियर निफ्टी का था इट वॉज वेरी बैड बिहेवियर। निफ्टी ने अपना एक बुलिश पैटर्न मॉर्निंग में दिया और उसके बाद एक कांस्टेंट लेवल पे निफ्टी ने एक फॉल दिया है, बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसने, स्ट्रेट पैटर्न लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद निफ्टी रुका ही नहीं, एक सिंगल लाइन में उसने एक फॉल डाउनफॉल की तरफ आपको लेवल दिए हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कल में आपको नीचे निफ्टी में यहाँ कहीं 16,950 और 16,800 तक के लेवल आपको निफ्टी में कल देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि आप कल रेडी रहिए। कल आपको निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट की डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है, और अगर ये रैली सक्सेस हो जाती है
तो ये कंफर्म्ड है कि निफ्टी 15,000 से पहले नहीं रुकने वाला, क्योंकि उसके अलावा कोई भी मुझे सपोर्ट निफ्टी में नज़र नहीं आ रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे भी हम देखते हैं तो निफ्टी में जो अगला सपोर्ट है वो यहाँ कहीं एक सपोर्ट है जो 16,200 के आसपास है, और सीधे सपोर्ट से फिर सीधे निफ्टी 15,300 के आसपास घूमते हुए नजर आएगा, विच कैन बी ए बैड इफेक्ट। बट पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी अपना ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये इस लेवल से हमेशा निफ्टी ने सपोर्ट उठाया है। आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में भी ऐसा ही था, यहाँ से निफ्टी ने अपना मूव डाउन साइड की तरफ मूव दिया था। उसके अलावा फिर यहीं से इसी लेवल से इसने एक अप दिया था जो अगस्त में रहा, फिर उसके अलावा वापिस इस लेवल को टच किया था इसने सितंबर 22 में, जिसके बाद इसने बहुत अच्छी अप मूव रैली यहाँ पे दी थी जो दिसंबर 2022 तक थी। उसके बाद निफ्टी कॉन्स्टेंटली इस लेवल से ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि 16,800 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल को निफ्टी कल टच कर जाता है तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ इस लेवल से एक अप मूव आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन कल के लेवल में आपको यहाँ से इस लेवल से डाउन होके अप लेवल मिलना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जंग होगी। तो अगर कल आपको नीचे के साइड में अगर कोई ट्रेंड मिलता है तो आप इन लेवल के लिए मूव कर सकते हैं, और वेडनेसडे के लिए आप ये मूव बना सकते हैं कि यहाँ कहीं इस लेवल से निफ्टी 16,800 के लेवल से आपको निफ्टी अप मूव की तरफ घूमता हुआ कहीं नजर आए। अदरवाइज कल निफ्टी आपको इन लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा। और अगर कल यूएस के अगेंस्ट में, क्योंकि इट वाज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट, अगर यूएस मार्केट में कल किसी तरह का कोई अप मूव आ जाता है, आज रात में यूएस मार्केट सपोर्ट ले लेते हैं, तो कल ही निफ्टी में आपको ये लेवल भी अपने वापस टच होते हुए नजर आएंगे जो 17,350 के आसपास का जो लेवल है, और दूसरा लेवल 17,440। ये लेवल भी कल आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपको दोनों साइड के ट्रेंड के लिए तैयार रहना है। कल ये आपको यहाँ इस लेवल के लिए भी और इस लेवल के लिए भी निफ्टी ने जो अपना मूव बनाया है, अगर मैं बात करता हूँ किसी पैटर्न की, तो यहाँ किसी भी तरह का कोई पैटर्न स्पेसिफिक नज़र नहीं आ रहा है। अगर कुछ होता है तो सिर्फ वो यूएस मार्केट के सपोर्ट के अगेंस्ट में ही होगा, तो नीचे और दोनों तरफ आपको ये मूव मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी सेम बिहेवियर है। फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी के अगेंस्ट में ही बिहेव करता है। तो फिन निफ्टी में आपको कल जो लेवल आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, वो नीचे की तरफ 17,500 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा लेवल जो मिल सकता है देखने के लिए फिन निफ्टी में जो सपोर्ट कहीं नज़र आ भी रहा है, तो 17,300-320 के जो लेवल हैं, यहाँ कहीं ये आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा। 17,650 के आसपास अभी फिन निफ्टी ट्रेड करता हुआ बंद हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको 150 से 200 पॉइंट की रैली आज कल फिर देखने को मिले। लेकिन अगर फिन निफ्टी भी बिहेव करता है और आपको एक अच्छे लेवल मिल जाते हैं पॉसिबिलिटीज़ में, तो कल में आपको फिन निफ्टी में 17,800 और 17,950 तक के लेवल, या आपको 960 तक के लेवल आपको कल फिन निफ्टी में वापस देखने को मिल सकते हैं। आज का यूएस मार्केट डिसाइड करेगा कि कल हमारा मार्केट किस तरह बिहेव करेगा। आज का यूएस मार्केट ही बताएगा कि कल हमें किस तरह के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो हमने किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये देखिए, हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जब हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो नैस्डैक में कहीं 60 पॉइंट के आसपास की प्लस मूव थी। लेकिन अभी नैस्डैक फ्यूचर की बात करूँ तो नैस्डैक फ्यूचर बहुत ड्रॉप लेवल की तरफ भागते हुए जा रहा है। सो कोई पॉसिबिलिटीज नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि डाउ जोन्स ने एक हल्की सी रिकवरी दी है नीचे के लेवल से, करीब 31,500 से 31,650, यानी कि 150 पॉइंट की एक रैली यहाँ से यहाँ तक ये डाउ जोन्स ने दिखाई है अभी फिलहाल। तो पॉसिबिलिटीज हैं, कल के लिए देखना पड़ेगा।
8 बजे 8:30 बजे आप ये देख सकते हैं यूएस मार्केट ओपन हो जाता है पूरे तरीके से। उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअलिटी में हमारा कल का व्यू क्या हो सकता है। निफ्टी फिर निफ्टी के लिए हमारे जो व्यूज़ हैं वो कल के लिए हमारे पूरी तरीके से यूएस मार्केट पे बिहेव करेंगे। बट मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप कल ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लीजिए, क्योंकि बैंक हमारे कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। हमारे बैंक ने अगर यूएस मार्केट में जरा सा भी सपोर्ट नज़र आता है तो कल में ही आपको बैंक निफ्टी 40,800 के लेवल देगा। इट इज़ कन्फर्म्ड। जो 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट का डाउन साइड मूव आज अपने इस लेवल से, जो 40,700 के लेवल से और 40,400 39,400 के लेवल तक का जो 1200 पॉइंट हमने आज खोया है, कल में आपको ये मूव यहाँ से मिल सकता है। ये यहाँ से मुझे टारगेट नज़र आ रहे हैं, ये टारगेट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अगर यूएस मार्केट यहाँ सपोर्ट करता है तो, अगर यूएस मार्केट हमें सपोर्ट करता है तो कल में ही बैंक्स की तरफ से आपको ये मूव नज़र आ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे देख लेते हैं, हमारा बड़ा बैंक है जो कि आज 3.5% ड्रॉप हुआ है। इट वॉज नथिंग हैपन बिफोर। इतना बड़ा ड्रॉप कभी भी आज तक नज़र नहीं आया। 530 के लेवल पे भी ये बिजनेस कर रहा है और ये अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन पे खड़ा है। और जब भी इस लेवल पे एक रैली बनी है, जब भी इस लेवल पे यहाँ ड्रॉप किया है बैंक ने, इस लेवल से हमेशा एक अपमूव मिली है, इस लेवल से हमेशा एक अपमूव मिली है। तो ये बहुत ही सपोर्ट जोन पे खड़ा है स्टेट बैंक। इतना बड़ा बैंक को ड्रॉप करना मुझे तो लगता नहीं कि कोई नॉर्मल चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेट बैंक अपने एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल जोन पे खड़ा है। सो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कल आपको हमारे बैंक्स में एक अच्छी रैली नज़र आ जाए। एचडीएफसी बैंक भी देख लेते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का भी बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा पार्ट अवेलेबल है। वन डे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक भी अपने पूरे सपोर्ट जोन पे स्टैंड कर रहा है। तो कल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी के थ्रू आपको अगर यहाँ से कोई सपोर्ट जोन मिल जाए और जैसे 1570 के आसपास है तो 1650 तक के या 1600 तक के लेवल आपको एचडीएफसी में देखने को मिल जाए। और ऐसे ही एसबीआई में आपको कल एक रैली मिल जाए जो अपमूव रैली हो और बहुत अच्छी रैली हो, यहाँ से कहीं 550 तक के लेवल कल आपको देखने को मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इस तरह आपको कल बैंक सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे मेजर बैंक हैं वो अपने कंप्लीट सपोर्ट जोन पे खड़े हैं। अगर इनमें किसी भी तरह का कोई ड्रॉप आता है तो कल आपको बहुत बड़ा शार्प फॉल, जो 1100 पॉइंट का आज फॉल मिला है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो आपको कल दोबारा देखने को मिलेगा। यानी कि फिर नीचे के लेवल खुल जाएंगे। नीचे के लेवल की कोई लिमिट नहीं है कि बैंक निफ्टी नीचे कहाँ तक जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि 37,500 तक के लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर कल इसी तरह का फॉल, ये जो ट्रेंड लाइन आज बनी थी, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक बनी थी, ये यहाँ तक भी जा सकती है, इस लेवल तक जा सकती है। इसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर यूएस मार्केट में कोई भी स्टेबिलिटी नज़र आती है कल की डेट के लिए तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कल एक शार्प अपमूव देखने को मिल जाए। अभी अभी में देखिए बैंक ने यूएस मार्केट ने, हम 31,600 की मैं बात कर रहा था, और 31,730 तक के लेवल, नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी डाउ जोन्स ने दी है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं हमारे पास कि कल आपको बैंक अप मूव दे। तो कल जब आप ट्रेड करें तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, कि आप पहले 20 मिनट में ट्रेड नहीं लेंगे। पहले आप मार्केट का मूव देखेंगे, पहले देखेंगे किस तरह का पैटर्न मार्केट बना रहा है, उसके बाद आप ये मूव ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल मॉर्निंग में 20 आप पहले आधे घंटे के बाद आपको एक छोटा सा शॉर्ट एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस लेवल से भी देख सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब हैंडल से देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक हैंडल पे भी जो मेरे फ्रेंड्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। मैं वहाँ टैग कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या लेवल कल के लिए बन सकते हैं या बन रहे हैं। कल मॉर्निंग में मैं जल्दी उठकर इस चीज़ को अपडेट करूंगा कि देखता हूँ कि यूएस मार्केट किस तरह बिहेव किया है। उसके बिहेवियर के बाद हम कल का मार्केट मूव देखेंगे। बट इट इज़ सर्टेनली श्योर
कि अगर बैंक निफ्टी कल होल्ड नहीं कर पाता है तो 38,650 600 तक के लेवल आपको कल डाउन साइड में मिल जाएंगे देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैव ए गुड डे फॉर टुमारो।